हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और हम अपनी यूनिट नंबर 6 की बात कर रहे थे इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड कंट्रोल के बारे में। और इससे पहले हम एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी के बारे में बात कर चुके थे, ठीक है ना। और अब हम बात करेंगे कुछ एक रिलेशनशिप के बीच, किसके बीच, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी के बीच और जो पोल्यूटेंट होते हैं, जो प्रदूषक होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन पे क्या रिलेशन होता है, ये करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछती है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछती है। तो अपना आपको चित्त को रिलैक्स करके शांति से इस टॉपिक को सुनना है। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस हो, कोड नंबर 89, तो भी उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलो आज इस टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। तो एक क्रिटिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन। यहाँ से बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है ना। और ये जो रिलेशनशिप है ना, दिस रिलेशनशिप कैन बी विजुअलाइज्ड इन द बिहेवियर ऑफ इमिशन प्लूम्स। जो प्लूम्स निकलती हैं उनके बिहेवियर के आधार पे, जो इंडस्ट्रियल स्मोक स्टैक से जो प्लूम्स निकलती है, ठीक है ना, वहाँ से जो उनका बिहेवियर होता है प्लूम्स का, उसके आधार पे हम इसके रिलेशनशिप को विजुअलाइज कर सकते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी टर्म्स है, ध्यान रखना है, प्लीज़ आराम से सुनना, कहीं भी कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें दो शब्द आए, एक तो प्लूम और एक स्टैक। इसका मतलब क्या होता है अगर बेसिक सी बात करें तो द डिस्पर्शन ऑफ इमिटेड गैस, जो गैस निकलती है उसका जो डिस्पर्शन होता है किसी भी सोर्स से, उसको कहते हैं प्लूम, ठीक है ना। तो डिस्पर्शन ऑफ इमिटेड गैस क्या है, ये प्लूम्स है। और सोर्स इज नोन एज स्टैक, और जिस सोर्स से निकलती है उसको क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये दो टर्म आपको ध्यान रखनी है कि स्टैक क्या होता है और प्लूम्स क्या होता है, उसके बाद आपको सारी बातें ध्यान में आएगी। और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी के बारे में भी तो आपको पता ही होगा, हमने पहले बात की है, वो चीज़ें बहुत अच्छे से काम आएगी। यहाँ पे 6 प्रकार है एयर पोल्यूशन प्लूम्स के, ठीक है ना। 6 टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन प्लूम्स, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। और इनको एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और पोल्यूटेंट इमिशन इन प्लूम्स के जो नाम है, जैसे लूपिंग प्लूम्स क्या है, फैनिंग प्लूम्स क्या है, कोनिंग प्लूम्स, लॉफ्टिंग, ट्रैपिंग और फ्यूमिगेटिंग, ये सारे के सारे फ्लूम्स के टाइप है। और ये फ्लूम्स कब बनती है, इसको ध्यान से सुनना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर सारी बात सुननी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लूपिंग प्लूम्स कब बनती है, ठीक है। तो लूपिंग प्लूम्स कब बनती है, पोल्यूशन दैट इज रिलीज्ड, जो भी पोल्यूशन होगा, जो प्रदूषण होगा, वो कहाँ रिलीज होगा, इनटू एन अनस्टेबल एटमॉस्फेयर। ध्यान रखनी है, अगर अनस्टेबल एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूशन आ रहा है, हो रहा है, या फिर पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं, कौन से में, अनस्टेबल एटमॉस्फेयर में। और आपको पता है अनस्टेबल एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमने बात करी है। और अनस्टेबल वो होता है जहाँ पे वर्टिकल जो मिक्सिंग होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। आपको ये बात पता है ना, हमने पहले बात करी थी। और इसके लिए कंडीशन क्या है, जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एडियाबैटिक लैप्स रेट। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में अनस्टेबल होगा, ये बात हमने करी थी, याद है। तो अनस्टेबल कंडीशन में एटमॉस्फेयर की क्या बनेगा, लूपिंग प्लूम्स बनेगी। ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये चीज भी ध्यान रखोगे कि अनस्टेबल की कंडीशन हमने समझी है, ये वाली अनस्टेबल में लूपिंग प्लूम्स बनेंगे। और होता क्या है इसमें रैपिड मिक्सिंग होती है, वर्टिकल मिक्सिंग बहुत रैपिड तेजी से होती है, ठीक है ना। तो ये सीधी लाइन आपको ध्यान रखनी है, रैपिड एयर मूवमेंट टेक प्लेस वर्टिकली बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड द प्लूम बिकम्स ए लूपिंग प्लूम। ये ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखोगे। अरे चित्त को शांत करके सारी बातें समझ में आ रही है ना, ये बहुत अच्छी बात है, प्लीज ध्यान रखना। आपसे डायरेक्ट पूछते हैं कि लूपिंग कब बनती है, लूपिंग प्लूम्स कब बनते हैं, तो आप कहोगे अनस्टेबल एटमॉस्फेयर में जो क्या बनेगा, लूपिंग बनेगा, ठीक है ना। और इसमें ये वाला कंसेप्ट रहेगा ELR, यानी कि इन्वायरमेंट लैप्स रेट इज ग्रेटर देन ALR, एडियाबैटिक लैप्स रेट। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अनस्टेबल आपको पता है बोलते किसको है, जैसे जहां पे वर्टिकल मिक्सिंग बड़ी तेजी से होती है। और ये डायग्राम बनता है लूपिंग में, दिख रहा है ये वाला, अप एंड डाउन, ये होता है लूपिंग। बात समझ गए हो। और ये अगर टेम्परेचर के साथ देखिए टेम्परेचर कैसे होता है, तो अगर ये माने हम, ये है
ये माने वहां का इन्वायरमेंट का लैप्स, ठीक है, और ये जो पोल्यूटेंट्स है उनका माने। तो अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे अगर मान लेते हैं 0 टेम्परेचर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो इधर कम हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 0 टेम्परेचर हो गया सराउंडिंग का 0 हो गया। तो यहाँ पे जबकि जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो वो है पोल्यूटेंट्स हैं, उनका टेम्परेचर कितना है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर देखेंगे तो 0 ना होके 6 है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऊपर की ओर जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं, हल्का है ये हमने बात करी है, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है इसका, हल्का है, सराउंडिंग से ज़्यादा है तो हल्का है तो ऊपर जाएगा और वर्टिकल मिक्सिंग होगी, इसी को तो अनस्टेबल कंडीशन बोलते हैं। अरे बात समझे कि नहीं समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आराम से समझनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, चित्त को रिलैक्स रखना है, ठीक है। ऐसे होता है लूपिंग, ये देखो, ठीक है ना, यहाँ पे सन भी दिख रहा होगा, सूर्य भी दिख रहा होगा, तो सीधी सी बात आप समझ गए कि लूपिंग कब बनती है, ठीक है। इस पे हम नोट में पढ़ेंगे, ये सूर्य आपको दिखा दिया है, सन आपको दिखा दिया है, ठीक है ना, राइजिंग होगा यहाँ पे, ठीक है ना, सबसिडेंस होगा, ये ऐसा चलता रहता है और कनेक्टिव मिक्सिंग होती रहती है, ठीक है ना। ये होता है लूपिंग में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है। इससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, यानी कि लूपिंग की वजह से हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स में अकर नियर द ग्राउंड, क्योंकि वर्टिकल मिक्सिंग होगी तो हो सकता है कि ग्राउंड के आसपास हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स मिले टू डिस्पर्स दीज पोल्यूटेंट। इट इज, अब क्या है, अगर ऐसी कंडीशन है, अनस्टेबल इन्वायरमेंट की कंडीशन है, तो क्या करना चाहिए, इसमें क्या एडवाइस करते हैं, इसमें डिजाइन करते हैं हाई स्टैक वेयर एटमॉस्फेयर इज जनरली सुपर एडियाबैटिक। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कंडीशन है, लूपिंग जैसी कोई कंडीशन है, तो आप क्या एडवाइस करोगे, यानी कि अनस्टेबल है इन्वायरमेंट, तो आप क्या, एटमॉस्फेयर जो है वो अनस्टेबल है, तो क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे हाई स्टैक, जो हाइट होगी वो अच्छी होगी, किसकी, स्टैक की, यानी कि हाई स्टैक वेयर एटमॉस्फेयर इज जनरली सुपर एडियाबैटिक, उस कंडीशन में जहां पे जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, सुपर एडियाबैटिक कंडीशन में है, ये ध्यान रखना प्लीज, ठीक है ना। यानी कि हाई स्टैक करेंगे वहां पे, जहां पे एटमॉस्फेयर है वहां पे सुपर एडियाबैटिक कंडीशन में है, वहां पे स्टैक हाइट क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है प्लीज, इस बात को कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ऊपर होएगी तो ठीक है, ऊपर चली जाएगी, अरे चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ठीक है ना, तो हमारे को थोड़ा खतरा कम हो जाएगा। अरे बात समझ रहे हो, चलो ये बात समझना, जो मैंने सन दिखाया था आपको, दिस कैन अकर, दिस का मतलब यहाँ पे लूपिंग, लूपिंग कब होती है, सनी डेज विद लाइट टू मॉडरेट विंड्स, ये ध्यान रखना है। सन दिखाया था ना, तो जो लूपिंग होती है वो कब होती है, सनी डेज में विद लाइट टू मॉडरेट विंड्स होगी तभी होगी, और आपको पता है सनी डेज होगी तब क्या होगा, अरे समझ रहे हो, जो पोल्यूटेंट्स है उनका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, ऊपर जाएंगे, मिक्सिंग अच्छी होगी, अनस्टेबल कंडीशन होगी, यही तो बात है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखोगे ना, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। अगर ध्यान नहीं रखी तो दिक्कत हो जाएगी, चित्त को शांत रखना है, बस फिर बात कर रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज होने की कोशिश करेगा आपका दिमाग, पर होने नहीं देना है। अब आता है दूसरा, फैनिंग। फैनिंग क्या होता है, कब बनता है फैनिंग, जब स्टेबल एटमॉस्फेयर होता है, ध्यान रखना। लूपिंग कब था, जब अनस्टेबल एटमॉस्फेयर था, और फैनिंग कब होगी, जब स्टेबल एटमॉस्फेयर है, जब स्टेबल एटमॉस्फेयर है तब जनरली क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट द डिस्पर्सन ऑफ प्लूम इन द वर्टिकल डायरेक्शन। आपको पता है जब स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है तो हमने पढ़ा है इस बात को कि वर्टिकल डायरेक्शन में मिक्सिंग नहीं होगी, वो रेस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। सीधा पूछ लेंगे फैनिंग किस कंडीशन में होती है, तो आप कहोगे स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, ठीक है ना। स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन कब होगी, स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन हमने पढ़ा है कि जो पोल्यूटेंट्स वगैरह होंगे, जो पार्सल की हमने बात करी थी वो नीचे आने की कोशिश करेगा तो वो क्या होगी, स्टेबल होगी। मेरी बात समझ रहे हो, यानी कि वो एटमॉस्फेयर से या अपनी जो सराउंडिंग है उससे पहले ठंडा होने की कोशिश करेगा। ये बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ेगी, तो देख लो, इससे पहले ठंडा होने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 4, 6, 8 और 10 ले लिया, तो ये तो टेम्परेचर यहाँ पे है, और ये टेम्परेचर देखो यहाँ पे अगर टेम्परेचर देखें तो 2 है,
ठीक है ना। और यहाँ पे टेम्परेचर देखो तो कितना है, 10 है। तो ये तो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? अरे सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है कि नहीं है? और जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो फिर पार्सल है, एयर पार्सल है, उसका यहाँ पे ज़्यादा कम होता जा रहा है, यहाँ पे कम है तो कूल हो गया, ये कूल हो गया तो ठंडा हो गया, तो डेंस हो गया, और डेंस हो गया तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा, और इसी कंडीशन को हम स्टेबल कहते हैं। अरे ठीक है ना, बस लेकिन आपको बात, ये कंसेप्ट सारे हमने पढ़े हैं, ठीक है ना। वो वीडियो अच्छे से रिवाइज करना प्लीज, नहीं दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। बहुत अच्छे से सुनना इससे पहले वाला वीडियो, फिर सारे अच्छे से बातें समझ में आएगी। लेकिन यहाँ कंडीशन एक एक स्टेप जरूर याद रखना है कि फैनिंग कब बनती है, स्टेबल में, स्टेबल कंडीशन में। तो ये है फैनिंग का डायग्राम, देखो फैनिंग हो रही है, ये फैनिंग है, ठीक है ना। अरे बात समझ रहे हो? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो फैनिंग होगा कब? यूजुअली सीन ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, ये याद रखना है, जस्ट बिफोर द सन बिगिंस। ये तो अर्ली मॉर्निंग में ही होगा, ठीक है ना। अरे अर्ली मॉर्निंग में ही होगा ना। पार्टिकल्स यहाँ पे स्टेबल कंडीशन कब होगी? जब पार्टिकल है, पार्सल है, वो जल्दी ठंडे होंगे, तो अर्ली मॉर्निंग में जल्दी ठंडे होंगे, बात खत्म है, सीधी सी बात है, ठीक है। ये है फैनिंग की कंडीशन, ठीक है। और अब कंडीशन आती है कॉनिंग की। और अब कॉनिंग कब बनती है? जब न्यूट्रली स्टेबल एटमॉस्फेयर हो। देखो सबसे पहले अनस्टेबल एटमॉस्फेयर था, उसके अंदर क्या बन रहे थे, क्या बनते, लूप बन रहे थे, लूपिंग हो रही थी। और जब स्टेबल आया तो क्या बना, फैनिंग हो गया। और जब आ गया न्यूट्रली स्टेबल, ठीक है, न्यूट्रली स्टेबल एटमॉस्फेयर हो गया, तो तब क्या बनेगा, कॉनिंग बनेंगे। क्या बनेंगे? कॉनिंग बनेंगे। और इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो प्लूम्स होती है वो रिलेटिवली क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी, ये ऐसा हम सोच सकते हैं। तो स्टेबल है, ये स्टेबल कंडीशन चल रही है, न्यूट्रली स्टेबल, न्यूट्रल है, एक तरह से न्यूट्रल मान सकते हो, न्यूट्रली स्टेबल है, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन होगी तो क्या बनेंगे, कॉनिंग बनेंगे। अरे दिख रहा है ना डायग्राम से, समझ में आ रहा है ना। अरे बिल्कुल सिंपल सी तो बात है, डायग्राम समझ लिया, ये यूं ही चल रहा है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो न्यूट्रल है तो सीधी सी बात है, क्या बनेगा, कॉनिंग बनेगी। क्या बनेगी, कॉनिंग बनेगा, ठीक है। यानी कि कॉनिंग प्लूम्स आर टिपिकली फॉर्म्ड एज ऑन, कब बनेगा ये ध्यान रखना। तो हमने सन की उपस्थिति में बताया, अर्ली मॉर्निंग बताया, और अब बात कर रहे हैं जो क्लाउडी डेज होते हैं वहां पे क्या बनते हैं, कॉनिंग बनती है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, अल्टरनेटिव वार्मिंग एंड कूलिंग होती है एटमॉस्फेयर की, इस वजह से वहां पे क्या बनते हैं, कॉनिंग बनते हैं, कॉनिंग टाइप के प्लूम्स बनते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो वेरी गुड। अगर इन बातों को आप बहुत अच्छे से तभी समझोगे, तब इससे पहले वाला वीडियो बहुत अच्छे से आपने किया हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो ना? प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना, दोबारा उस वीडियो को देख लेना, बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं ये। और आगे है लॉफ्टिंग। अब कब बनता है, जब एटमॉस्फेयर इज रिलेटिवली स्टेबल, या फिर ये कह सकते हैं ये इन्वर्जन जब लेयर बनाता है, ठीक है ना। ये व्हेन द एटमॉस्फेयर इज रिलेटिवली स्टेबल, वार्म एयर रिमेन अबोव कूल एयर। जब वार्म एयर कूल एयर के ऊपर होगी, यानी कि ये कूल एयर है, ये कूल एयर है, ठीक है ना, और इसके ऊपर वार्म एयर है, तो आपको पता है ये क्या होगा, इन्वर्जन हो गया थर्मल का। क्या हो गया, थर्मल का इन्वर्जन हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लॉफ्टिंग होती है। क्या होती है, लॉफ्टिंग होती है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। अरे इस कंडीशन में क्या होती है, लॉफ्टिंग होती है। देखो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है जो पार्सल है उसका, और ये बाहर का जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर देखो यहाँ ज़्यादा है इससे, ठीक है ना। और अब देखो ये कूल एयर के ऊपर है, कौन सी लेयर है, वार्म लेयर। किसके ऊपर है, इस कूल के ऊपर है, ये इस कूल के ऊपर वार्म लेयर है, ठीक है। तो आपको पता है कूल के ऊपर वार्म लेयर है, तो कैसा है, ये इन्वर्जन है, थर्मल इन्वर्जन है। क्योंकि हमने बात करी थी कि जब ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, कम होता जाता है ना। अरे बात करी थी, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, वार्म फिर कूल, फिर वार्म फिर कूल, यानी कि इसके कंपैरेटिवली वार्म कूल का मतलब, मेरी बात समझ रहे हो ना। यहाँ ऐसे समझना, हमने क्या बात करी थी, अगर सिर्फ ट्रोपोस्फेयर की बात करें, सिर्फ ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो हमने करी नहीं, तो ये वार्म होगी, ये फिर कूल होती जाएगी, कूल होती जाएगी, इससे कूल, मतलब कंपैरेटिवली ये वार्म होगी इससे, यानी कि ऊपर वाली लेयर हमेशा कूल होती जाएगी, किसमें, ट्रोपोस्फेयर में। ये बात हमने करी थी कि नहीं करी थी। इस कंडीशन को तो नॉर्मल होता है ना ये कंडीशन, लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वार्म ऊपर है, कूल नीचे है, तो इसका मतलब ये इन्वर्जन की, यानी कि उल्टी कंडीशन हुई कि नहीं, दिस इज कॉल्ड थर्मल इन्वर्जन। और इस स्थिति में, इस सिचुएशन में क्या बनता है, इस सिचुएशन में बनती है लॉफ्टिंग। ये बात ध्यान रखनी है, सीधा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना।
अब ध्यान देना, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। व्हेन द स्टैक इज अबो एन इन्वर्जन लेयर, जब स्टैक हाइट जो होती है, स्टैक होती है जहां से प्लूम्स निकलती है, वो अगर ऊपर है इन्वर्जन लेयर के, तो क्या होगा, मिक्सिंग इन द अपवर्ड direction is uninhibited but downward motion is generally restricted by the inversion stable air। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये क्या कह रहा है, मान लो ये थर्मल इन्वर्जन है। थर्मल इन्वर्जन का मतलब ऊपर वाली लेयर वार्म है, नीचे वाली कूल है, ठीक है। और स्टैक है वो अबो इन्वर्जन लेवल है, अबो इन्वर्जन लेवल पे स्टैक हाइट है वो अबो इन्वर्जन लेवल है। तो क्या होगा, वो ऊपर ही डिस्पर्स होते जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। ऊपर डिस्पर्स होते जाएंगे पोल्यूटेंट्स, नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि थर्मल इन्वर्जन से ऊपर हमने स्टैक हाइट कर दिया तो पोल्यूटेंट्स दूर दूर तक जाएंगे, ऊपर जाएंगे, डाउनवर्ड नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वार्म है ऊपर वाला तो गर्म होते रहेंगे, ऊपर जाते रहेंगे, क्योंकि वार्म होगा तो हल्का होगा और हल्का होगा तो ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि ऊपर वाली लेयर है वो वार्म है इन्वर्जन कंडीशन में। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये बात ठीक थी, लेकिन अब क्या हुआ देखना, सच लॉफ्टिंग हेल्प्स कीप टू पोल्यूशन हाई अबोव द ग्राउंड। ये बात अच्छी है कि लॉफ्टिंग है, ये सिचुएशन है, ये स्टैक हाइट ऊपर कर देते हैं इन्वर्जन लेयर से, तो ठीक है कि जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो पोल्यूशन है वो हाई अबोव होगा ग्राउंड से, रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू पीपल लिविंग डाउन विंड। जो नीचे लोग रह रहे हैं उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ देख लो, इसका हुआ an unfortunate this approach however has been that pollutant released from all stacks are able to travel great distance। अब क्या होगा, अगर इतनी हाइट पे छोड़ा तो वो जो पोल्यूटेंट है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करने लग गए, और ये क्या होगा, इसका अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट होने लग गया, जैसे एसिड डिपोजिशन होने लग गया, और हंड्रेड्स ऑफ माइल्स फ्रॉम द सोर्स, और अपने सोर्स से बहुत दूर तक इसका इफेक्ट होने लग गया। तो ये इसका बहुत ही खतरनाक वाला ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अरे समझ रहे हो ना, ठीक है, वेरी गुड, आप बहुत समझदार हैं, आप सारी बातों को बहुत अच्छे से सुनते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत समझदार हैं आप, ठीक है। और उसके बाद आता है एक नया प्लूम का ट्राइब, जैसे ट्रैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैपिंग। और ट्रैपिंग की कंडीशन क्या आएगी? ट्रैप का मतलब फंसा लेना, एक बार जाल बिछा के, ऐसा होता है ना ट्रैपिंग करना। तो ट्रैपिंग में क्या हो गया, कब हो गया, जब टेम्परेचर इन्वर्जन जो है वो बोथ अबो एंड बिलो द प्लूम, मान लो ये प्लूम है और टेम्परेचर इन्वर्जन यहां भी है और टेम्परेचर इन्वर्जन यहां भी है, तो ये जो प्लूम है वो ट्रैप होके रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रैपिंग। याद रखना, ट्रैपिंग की कंडीशन कब बनती है, जब प्लूम्स होते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर भी थर्मल इन्वर्जन की कंडीशन होती है और उसके नीचे भी थर्मल इन्वर्जन की कंडीशन होती है, तब क्या होगा, तब बनेगा ट्रैपिंग, ठीक है। क्या बनेगा? अरे ट्रैपिंग बनेगा। मैं आपको ट्रैपिंग का डायग्राम दिखा देता हूं। ये ट्रैपिंग होगी, इसके ऊपर भी थर्मल इन्वर्जन, नीचे भी थर्मल इन्वर्जन, तो क्या होगा, ट्रैपिंग की कंडीशन हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? चलो वेरी गुड, ठीक है। अरे समझ रहे हो, ट्रैपिंग की कंडीशन, थर्मल इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, थर्मल इन्वर्जन ऊपर वाली लेयर वार्म हो, तो देखो ये है यहाँ पे, अगर यहाँ की कंडीशन देखें और यहाँ देखो इस कंडीशन में, अब ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, देखो यहाँ पे आ गया इसका टेम्परेचर, जबकि इसका टेम्परेचर कम हो गया, तो ऊपर वाली लेयर क्या हो गई, वार्म हो गई, उसके ऊपर भी और उसके नीचे भी, यहाँ भी वार्म है और ये कूल हो गई। तो जब दोनों तरफ के, किसकी, प्लूम के नीचे और ऊपर थर्मल इन्वर्जन आ जाए तो क्या होता है, ट्रैपिंग होती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। डायग्राम्स भी अच्छे अच्छे से ध्यान रखना, याद आएगा। और अब है फ्यूमिगेटिंग। ये कब होता है फ्यूमिगेटिंग, ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। व्हेन ए स्टैक इज अंडर इन्वर्जन लेयर, अरे जब स्टैक कहाँ है, अंडर इन्वर्जन लेयर। एक हमने पढ़ा कि स्टैक है वो इन्वर्जन लेयर के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं ठीक था, लेकिन वो लंबी दूरी तक पोल्यूटेंट्स को डिस्पर्स कर देता था और पोल्यूशन बहुत लंबी दूरी तक होता था, ये अभी पढ़ा ना। लेकिन जो फ्यूमिगेटिंग होगा उसमें क्या होगा, जो स्टैक होगी, स्टैक हाइट होगी, वो अंडर इन्वर्जन लेयर हो जाएगी, इन्वर्जन लेयर के नीचे होगा। तो आपको पता है क्या होगा, अगर नीचे ही आते रहेंगे फिर तो पोल्यूटेंट्स, अगर इन्वर्जन लेयर के नीचे स्टैक हाइट है तो नीचे आते रहेंगे और वो बहुत खतरनाक होगा। तो यही है क्या,
इमिशन अबो डाउनवर्ड मच मोर इजीली देन अपवर्ड। तो इमिशन है वो डाउनवर्ड ज्यादा होगा, क्योंकि जो स्टैक हाइट है वो कहाँ है, वो स्टैक हाइट थर्मल इन्वर्जन के नीचे है, तो पोल्यूटेंट्स नीचे रह जाएंगे। अरे थर्मल इन्वर्जन क्या होता है, अभी हमने बात करी थी ना, वार्म और कूल, ऐसे होता है थर्मल इन्वर्जन, यानी कि नीचे वाली लेयर है ये कूल है, ऊपर वाली वार्म है, ऐसा ही होता है ना। तो अगर स्टैक हाइट इसके नीचे है, ठीक है, तो ये कूल होते रहेंगे, नीचे आते रहेंगे, वार्म तक तो पहुंचे ही नहीं, तो ग्राउंड पे ही आते रहेंगे पोल्यूटेंट्स, और बहुत खतरनाक कंडीशन बन जाएगी। अरे बन जाएगी कि नहीं। द रिजल्टिंग फ्यूमिगेशन कैन लीड टू ग्रेटली एलिवेटेड डाउनविंड ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये कंडीशन हो जाएगी। देखो ये वाली कंडीशन, ये होता है फ्यूमिगेशन। देखो फ्यूमिगेशन, ये होता है फ्यूमिगेशन। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। और ये इसका डायग्राम, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर इधर देखो, ये है जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, इतना कम है, और ये टेम्परेचर है उसका। अब क्या हुआ है, देखो ये इन्वर्जन की कंडीशन हो रही थी, किसकी? इन्वर्जन की कंडीशन हो रही थी, लेकिन स्टैक हाइट अगर इसके नीचे हो गया इन्वर्जन कंडीशन के, तो क्या होगा, जो पोल्यूटेंट्स होंगे वो नीचे ही रह जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कंडीशन हो जाएगी ये। देखो दिस एटमॉस्फेरिक कंडीशन द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। ध्यान रखना है, बहुत खतरनाक है ये कंडीशन, ठीक है ना। सारी बातें समझ में आ गई होगी। अरे बताओ आ गई कि नहीं आ गई? पहले वाली वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने ये करा कि आपको ऑप्शन में मिलाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग आ सकता है, या कौन सी कंडीशन कौन सी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में पैदा होती है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मैंने इनको अलग से लिख दिया, क्योंकि आप अगर करो या ना करो आपको तो मिक्स कर लोगे, फिर क्या करेंगे, तो अपन ने अलग कर लिया। लूपिंग कब बनता है? अनस्टेबल एटमॉस्फेयर में। लूपिंग कब बनता है? अनस्टेबल एटमॉस्फेयर में। और फैनिंग कब बनता है? स्टेबल एटमॉस्फेयर में। कॉनिंग कब बनता है? न्यूट्रली स्टेबल एटमॉस्फेयर में, या न्यूट्रल कंडीशन में बोल सकते हैं। और लॉफ्टिंग कब बनता है? इन्वर्जन लेयर बने तब लॉफ्टिंग होता है, ठीक है ना, और स्टैक हाइट इसके ऊपर हो, ठीक है। और ट्रैपिंग, टेम्परेचर इन्वर्जन बोथ अबोव एंड बिलो द प्लूम, ठीक है, ये ट्रैपिंग होता है। और लास्ट में जो हमने बात की है फ्यूमिगेटिंग, स्टैक इज अंडर द इन्वर्जन लेयर, तब क्या बनता है? फ्यूमिगेटिंग होती है। ये सारी बातें अगर आप याद कर लेते हो तो यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस मेरे हिसाब से बहुत कम हो जाएंगे। आप अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके शांति से 2 बार सुनना, बिल्कुल अच्छे से सुनना, सब अच्छे से समझ में आएगा। खुशी से, अच्छे से, शांति से पढ़ाई करें, किसी भी तरह का कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चित्त रिलैक्स करके शांति से पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अगर जल्दबाजी करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रिवीजन पे बहुत अच्छे से फोकस रखो, अपने आप को कंसंट्रेट रखो, पॉजिटिव माइंड रखो, हमेशा नेगेटिविटी पास नहीं आने दो। और इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस हो, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।